क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होना चाहिए। यदि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज सेम नहीं दिए तो प्रॉब्लम का आंसर सीधा लिख देना, नॉट पॉसिबल। ठीक है। नाउ अभी देखते हैं हम find differential coefficient at x equal to 0. Differential coefficient is nothing but find derivative at x equal to 0. Now यहाँ 3/3 है। yes. Now क्या किया जाए? differentiating with respect to x, d by dx of f of x. बोलो कितने रोज है रे? 1 2 3। कितने डिटर्मिनेंट्स आएंगे रे? 3। x रेस टू n का डेरिवेटिव बोलो। n x रेस टू n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने का जरूरत नहीं। a1 b2 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b2 माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b3 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b3 माइनस 1। पहला डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरा तीसरा एज इट इज। a2 b1 1 प्लस एक्स रेस टू a2 b2 1 प्लस एक्स रेस टू a2 b3 1 प्लस एक्स रेस टू a3 b1 1 प्लस एक्स रेस टू a3 b2 1 प्लस एक्स रेस टू a3 b3। ये आ गया सेकंड के बाद फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा? सेकंड रो का डेरिवेटिव होगा, सो इट इज प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b1 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b2 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b3। ये 1 प्लस एक्स है। इसका क्या होगा रे? a2 b1 1 प्लस एक्स रेस टू a2 b1 माइनस 1 a2 b2 1 प्लस एक्स रेस टू a2 b2 माइनस 1। This is a2 b3 1 plus x raised to a2 b3 minus 1 and थर्ड क्या होगा रे? 1 plus x raised to a3 b1 1 plus x raised to a3 b2 1 plus x raised to a3 b3। बोलो यह प्रॉब्लम खत्म हो गया क्या रे? नहीं। पहला डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव प्लस। अब क्या होगा रे? तीसरे रो का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b1 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b2 1 प्लस एक्स रेस टू a1 b3 1 प्लस एक्स रेस टू a2 b1 1 प्लस एक्स रेस टू a2 b2 1 plus x raised to a2 b3। Now a3 b1 1 plus x raised to a3 b1 minus 1 a3 b2 1 plus x raised to a3 b2 minus 1 और ये होगा a3 b3 1 plus x raised to a3 b3 minus 1। सो 3/3 का डिटर्मिनेंट था। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव लिया, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लिया, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव लिया एंड व्हाट इज टू पुट? नाउ पुट x इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे रे? x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? चेक। क्या बोलना है? चेक। नाउ
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। कितने डिटर्मिनेंट होंगे रे? 3। देखो x का वैल्यू 0 पुट किया, 1 प्लस 0 इज 1, और 1 का कितना भी पावर हो उसका वैल्यू 1 होता है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। सो ये आ गया a1 b1, a1 b2, ये आ गया a1 b3। ठीक है, 1 प्लस 0 1, 1 रेज टू एनी नंबर 1, 1 1 1 1 1 1। सो 1 1 1 1 1 1 प्लस, देखो 1 रेज टू a1 b1 1, सो पहला रो आ गया 1 1 1, दूसरा रो आ गया a2 b1 a2 b2 a2 b3, तीसरा रो आ गया 1 1 1। नाउ दिस इज इसमें क्या हो गया, तीसरे रो में आ गया a3 b1 a3 b2 a3 b3। नाउ 1 1 1 1 1 1 a3 b1 a3 b2 a3 b3। ठीक है, नाउ चेक, हे येतं का बघा। ठीक है, नाउ सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बोलता है कौन से भी दो रो सेम है, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। सो दिस इज इक्वल टू 0। एंड ये काहे के कारण आ गया रे? using property of determinant. This is using property of determinant. So यहाँ 3 रोज थे, 3 डिटर्मिनेंट अलग अलग आ गए। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव, एंड 1 रेज टू एनीथिंग इज 1। क्वेश्चन नंबर 2, f of x equal to x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 x plus 5 x plus 6 x plus 7 x plus 8 x plus 9 show that f of x is linear polynomial in x। नाउ कोई बोलेगा सर इसमें तो डेरिवेटिव पूछा ही नहीं। ठीक है, तो यदि इसको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट के एक्सपांशन से तो कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करो, उसका प्रोडक्ट करो, उसकी काटाकाटी करो, उसको सिंप्लीफाई करो, और आखिर में सबसे एट द लास्ट आंसर केवल f ऑफ x इक्वल टू x में आएगा। सो इसका एक्सपांशन करते करते नाक में दम आ जाएगा, क्योंकि एवरी टर्म कंटेन्स x x x x x। उसके बाद उसका प्रोडक्ट करो, x क्यूब कट करो, x स्क्वायर कट करो, कुछ x के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कुछ कांस्टेंट बचेगा और कुछ x बचेगा। सो यूजिंग द एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट दिस प्रॉब्लम बिकम्स वेरी लेबोरियस। सो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालने से काम जरा कम होता है। देखो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x। देखो पहले रो में पहले डिटर्मिनेंट पहले रो का डेरिवेटिव, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, x प्लस 2 का 1, x प्लस 3 का 1। सो 1 1 1, x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 x प्लस 7 x प्लस 8 x प्लस 9। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे रो का डेरिवेटिव लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 1 1 1, x प्लस 7 x प्लस 8 x प्लस 9 प्लस x प्लस 1
एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, 1 1 1। पहले डिटर्मिनेंट में पहले रो का डेरिवेटिव लिया, दूसरे डिटर्मिनेंट में दूसरे रो का डेरिवेटिव लिया, तीसरे डिटर्मिनेंट में तीसरे रो का डेरिवेटिव लिया। कुछ इंफॉर्मेशन इससे मिला क्या रे? इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। कुछ प्रॉपर्टी लगा रहे क्या? ना कुछ प्रॉपर्टी लग रहा है ना कुछ हो रहा है। सो और क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करा देते, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये होगा d2 बाई डी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स। देखो जब पहले रो का डेरिवेटिव लेंगे तो देखो इसको मैं पहले को करके बताऊं, दूसरा तीसरा सिमिलरली होता है। 0 0 0, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 9 प्लस दूसरे का लेंगे क्या होगा? 1 1 1 1 1 1, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 9 प्लस जब तीसरे का लेंगे तो पहला दूसरा एज इट इज 1 1 1, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, 1 1 1। देखो ये क्या हो गया रे? दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट। क्योंकि फर्स्ट डिटर्मिनेंट में 3 रोज है तो यहाँ 3 डिटर्मिनेंट आ गए। सो कैन यू से समथिंग अबाउट दिस? यस, if all the rows of any, if all the elements of any row or column is 0, value of the determinant is 0. If any 2 rows or columns are identical, then the value of determinant is 0. If any 2 rows or columns are identical. So पहले का हमने डिफ्रेंशिएशन किया और पता चला इसका वैल्यू क्या आया रे? 0। जब पहले का 0 आया तो दूसरे और तीसरे का भी क्या होगा? 0। सो डबल डेरिवेटिव इज नथिंग बट एफ डबल डैश ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स? 0। और यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो वो फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 implies f dash of x is constant, suppose it is c1। क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही 0 होता है। ये आया f dash of x, हमें क्या चाहिए रे? f of x। सो क्या करा देते? इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड व्हाट इज f of x बाबू? f of x इज c1x प्लस c2। नाउ c1x प्लस c2 का मतलब होता है x का पावर 1 है, और जहाँ x का पावर 1 आता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। देयरफॉर f of x इज लीनियर पॉलिनोमियल इन x। f of x क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल इन x हो गया। ठीक है। नाउ और एक बार समझा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3/3 का डिटर्मिनेंट था, पहले डेरिवेटिव किया, 3 डिटर्मिनेंट आ गए। पहले डेरिवेटिव से कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि 2 रो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। जब कुछ नहीं पता चल रहा तो हमने क्या किया? और उसका डिफ्रेंशिएशन किया, और उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो पहला रो 0 हो गया, दूसरे में पहले 2 रो सेम हो गए, और तीसरे में पहला और तीसरा रो सेम हो गया। सो पहले डिटर्मिनेंट का जब डेरिवेटिव लिया तो पता चला उसका वैल्यू 0 है। जब पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आया तो सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड डिटर्मिनेंट है उसके भी डेरिवेटिव 0 आ गए। सो इसका डबल डेरिवेटिव आ गया 0। जब उसका डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो पता चला उसका पहला डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव 0 कब होता है?
जब फंक्शन कांस्टेंट होता है. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज कांस्टेंट एंड सपोज दैट कांस्टेंट इज C1. और डेरिवेटिव से फंक्शन निकालना है तो इंटीग्रेशन किया जाता है. ये इंटीग्रेशन क्या होता है वो नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे. सो C1 का इंटीग्रेशन C1x प्लस C2. C1x प्लस C2 इज नथिंग बट लीनियर पॉलिनोमियल. और हमें बोला था f ऑफ x इज लीनियर पॉलिनोमियल इन x. शो करो. क्या करो शो करो. जो हमने शो करवा दिया. क्वेश्चन नंबर 3. f of x इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 minus 6 4 p square p raised to 4 where p is constant. now हमें पूछा d क्यूब अपॉन dx क्यूब ऑफ f ऑफ x. इसमें एक्स क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर आएगा माना इसका वैल्यू एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के प्रोपोर्शनल होगा या कांस्टेंट होगा. चलो क्या हो सकता है रे? क्या हो सकता है बोलो. क्या होगा जरा थोड़ा दिमाग लगा के बोलो क्या हो सकता है. देखो भाई एक्स क्यूब तो आएगा नहीं क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 6 आएगा बराबर. एक्स स्क्वायर आएगा नहीं क्योंकि इसके थर्ड डेरिवेटिव में ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 6 होगा और बाकी सब तो कांस्टेंट है बराबर है. सो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट बराबर है. सो यदि केवल पूछते तो इसका ऑप्शन कितना होता डी और डिस्क्रिप्टिव में होता तो हम सॉल्व करके बताते. ठीक है सॉल्व करके बताता हूँ. देखो कितवा डेरिवेटिव लेना है हमें, इसका थर्ड डेरिवेटिव लेना है. एक एक हम लेते जाएंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स. देखो 3x स्क्वायर 2x 6x 1 minus 6 4 p स्क्वायर p रेज टू 4. पहले डिटरमिनेंट पहले का डेरिवेटिव. नाउ दूसरे में क्या होगा रे, दूसरे का डेरिवेटिव. तीसरे में क्या होगा रे, तीसरे का डेरिवेटिव. 1 minus 6 4 और बोलो दूसरा रो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ गया. तीसरा रो कांस्टेंट है तो उसका भी डेरिवेटिव 0 आ गया. तो बाबू दूसरे और तीसरे का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0. लिखने का ज़रूरत नहीं. नाउ क्या करेंगे और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज 0, दिस इज 0. वाई दिस टू आर 0? क्योंकि all the elements of row number 2 is 0, all the elements of row number 3 is 0. so ये होगा d2 by dx square f of x. और पहले का डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा 6x 2 6 1 minus 6 4 p square p raised to 4. now बाबू जब दूसरे में दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा, तीसरे में लेंगे तो 0 होगा. सो यहाँ दूसरा एंड तीसरा डिटरमिनेंट क्या हो गया 0. वाई दिस इज 0? क्योंकि हमने यहाँ बताया है दूसरा रो का एलिमेंट कांस्टेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर कांस्टेंट, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव 0. और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर 0 देन द वैल्यू इज 0. सो और क्या करेंगे बाबू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या हो गया रे डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स. दिस इज 6 0 0 1 minus 6 4 p स्क्वायर p रेज टू 4. और बोलो इसमें p क्या है कांस्टेंट है. देखो ये 0 है
केवल इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो भाई, 6 इंटू -6p⁴ -4p²। और ये क्या है, ये है कांस्टेंट। ये क्या है, इट इज कांस्टेंट। तो देखो प्रॉब्लम बड़ा पांचट था, डायरेक्ट इसका चेक करना था कि भाई इसका आंसर क्या आता है। तो विद इन अ फ्रैक्शन हमने बोला था इसका वैल्यू क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है, क्योंकि दूसरा तीसरा रो कांस्टेंट है, उसके डेरिवेटिव 0 ही आएंगे, लेने का ज़रूरत नहीं। और पहले का डेरिवेटिव 3 बार लिया तो यहाँ 6 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, एंड इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। सो हमने क्या पढ़ा रे, वी स्टडीड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखो कोई आज ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। पहला वीडियो देखना, दूसरा वीडियो देखना, और एक दिन में 2 से ज़्यादा कभी भी वीडियो नहीं देखना। वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कॉपी लेना, पेन लेना, देखना, सुनना, लिखना, रिवाइज करना, तब जाके आपको डिफरेंशिएशन में यू कैन बिकम अ मास्टर। और यदि डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो डिफरेंशिएशन समझेगा नहीं, उसके एप्लीकेशन समझेंगे नहीं, इंटीग्रेशन समझेगा नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझेगा नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन समझेगा नहीं। और ये कैलकुलस यदि अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आया तो इंजीनियरिंग का बेस ही होता है कैलकुलस, और बहुत सारे बच्चों को कैलकुलस नहीं आता है, उसके कारण इंजीनियरिंग में दे कांट बिकम अ मास्टर। और यदि आपको इंटरनेशनल फेमस इंजीनियर बनना है तो आप कैलकुलस पे ज़रा ज़्यादा जोर दिएगा, कैलकुलस का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करिएगा। जितना कैलकुलस पे प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, जितना कैलकुलस पे मास्टर की आएगी, उतना आपका इंजीनियरिंग बहुत अच्छी तरह से होगा। ठीक है, अभी तक हमने इसके 3-4 वीडियो बनाए डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट में। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दैट नेक्स्ट आर्टिकल इट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। बराबर है, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।